नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप डिवोर्स या तलाक के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक खराब रिलेशनशिप से कैसे निकल सकते हैं या कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आमतौर से जब कभी भी आप डिवोर्स के बारे में सोचेंगे और आप डिवोर्स को लेकर के किसी एडवोकेट से बात करेंगे तो वो सीधे सीधे आपको प्रोसेस बता देंगे कि डिवोर्स आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन डिवोर्स एक ऐसा चीज है जिसके बारे में जब आप एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप उसको आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी उधेड़-बुन में होते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ये जज करना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं या नहीं सेव कर सकते हैं, तो पहले जब कभी भी डिवोर्स का ख्याल आए जिसमें अगर आपको लगता है कि सामान्य ईगो की बात है या रिश्ते को सुधारा जा सकता है, कई लोग तो इसलिए भी डिवोर्स में जल्दबाजी करते हैं क्योंकि वो आगे की नहीं सोचते। वो कहते हैं मुझे कहीं और अब शादी करनी ही नहीं है और जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप जो अच्छा हो सकता था वो खराब होता चला जाता है। तो कोई भी लीगल स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचिए और पहली कोशिश आपकी जरूर होनी चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप को जरूर बचा लें। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ देयर इज ए होप नॉट टू गेट डिवोर्स देन सेटल द डिस्प्यूट। अगर आपको जरा भी उम्मीद की कोई भी किरण आपको दिखती है कि आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं तो आप डिस्प्यूट को सेटल करिए। कई बार ऐसा होता है कि ईगो में, छोटी छोटी चीज़ों में हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं और अपने ही पॉइंट को रखते रहते हैं। आपको सामने वाले की जगह पर खड़े होकर के उसके तौर तरीके के हिसाब से आपको सोच के देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको उसका पॉइंट समझ में आएगा और फिर अगर आपको सच में कभी प्यार रहा होगा तो आप अपने डिस्प्यूट को निश्चित रूप से सेटल कर पाएंगे और डिवोर्स जैसे एक पेनफुल प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। जो तीसरा चीज है, अगर आप फिर भी आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे और आपके पास एक ही रास्ता है कि डिवोर्स ही ले लिया जाए, तो आप सही तरीके से लीगल इंफॉर्मेशन को गैदर करिए। क्योंकि कई बार आप YouTube पे या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि 3 महीने में डिवोर्स, 6 महीने में डिवोर्स, 1 महीने में डिवोर्स, तुरंत मिलेगा डिवोर्स, कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप डेप्थ में जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए और डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेने के दौरान कई बार आप लॉज और सेक्शन को पढ़िए। आप एडवोकेट से सही तरीके से एडवाइस लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हैं, डिवोर्स के प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हैं या कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लग रहा है कि स्टार्ट हो सकता है, तो एक बार आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस जरूर ले लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे अगर आप डिवोर्स के प्रोसेस में जाएंगे या मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि आपके राइट्स क्या है। आपके राइट्स डिवोर्स के रिगार्डिंग क्या होगा, वाइफ पिटीशन फाइल करे तो क्या होगा, आप पिटीशन फाइल करेंगे तो क्या होगा, यह भी आपको जान लेना चाहिए। आपको अपनी प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए आप जैसे कई बार हम अपने पासवर्ड शेयर करके रखते हैं, कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ों को शेयर करके रखते हैं जो वाइफ को या हस्बैंड को मालूम होता है, तो उसको सिक्योर कर लीजिए जैसे ही डिवोर्स की बात आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने सामान, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है, उसको भी सिक्योर कर लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा सीक्रेट्स है जो आपके पार्टनर को केवल मालूम है तो कोशिश करिए कि उससे जुड़ा हुआ कोई एविडेंस हाथ ना लगे, क्योंकि आपके जो सीक्रेट्स हैं वो कई बार जब डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा होगा उस समय वो सीक्रेट आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो वो भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप एडवोकेट से मिलते हैं तो उनसे आप अपनी पूरी बात को शेयर जरूर कीजिए और अगर पार्टनर से बात करना है तो उनसे रिलेवेंट चीज़, जो रिलेवेंट फैक्ट्स है, केवल वही शेयर कीजिए। अगर आप ये सब कुछ कर चुके हो उसके बाद से आपको कोई लॉयर हायर करके आपको डिवोर्स के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। अगर आपके साथ वास्तव में अब्यूज हुआ है, वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लॉयर के माध्यम से
जो आपके पार्टनर है उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको जरूर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराना चाहिए। इसके अलावा जब आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा देंगे तो उसके बाद से आप जो आगे का प्रोसेस होगा, लाइक अगर आप डिवोर्स फाइल करें या फिर मेंटेनेंस का केस फाइल करें या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करें या सेक्शन 9 फाइल करें, एक बार एडवोकेट से सलाह लेने के बाद से ही इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि डिवोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होती है। इसमें अगर कंटेस्टेड डिवोर्स हो रहा है तो कम से कम 2 से 3 साल का तो समय लग ही जाता है। म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है तो जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप डिवोर्स के प्रोसेस में हैं, जो भी व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं उनको ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ता है या ज़्यादा पैसे लूज करने पड़ते हैं। तो आप कोई जल्दबाजी मत करिए डिवोर्स के लिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको बहुत प्रेशर आएगा और बहुत आप मुश्किलों का सामना भी करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी अथॉरिटीज के सामने आप पेश हो रहे हैं तो आप अपने एंगर को कंट्रोल करिए, गुस्से में मत बात करिए, लॉजिकली बात कीजिए, लॉजिकली अपने प्रॉब्लम्स को बताइए ताकि सामने वाला आपके सिचुएशन को समझ सके। इस पूरे सिचुएशन के दौरान ईगो से नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सोचिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबली आप सोचेंगे तभी जाकर के आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। और लास्ट में एक चीज बताऊंगा कि अगर 1% भी चांस है कि आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो पार्टनर आपको मिलेगा, अगर आप शादी करते हैं तो वो कोई चांद से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोशिश करके देखिए कि इसी के साथ में जो आपके पास करंट पार्टनर है उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज करके देखिए और हो सकता है कि आपका रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आप सप्रेस्ड हैं, आप वायलेंस का शिकार हैं, तो डिवोर्स भी एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।